बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स के चैप्टर 10 थर्मल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, जो कि हमारे पास 10.1 से 10.7 तक हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.1 है हमारे पास। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट्स इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक मेटल का रॉड है और उस रॉड की जो असल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है या इनिशियल लेंथ भी इसको कहते हैं, ठीक है, वो 1 मीटर है। जबकि जब उसको हीट किया जाता है उस रॉड को, तो वो लेंथ 1 मीटर से एक्सपेंड करके इतनी हो जाती है। ठीक है, यानी किसी भी मेटल के रॉड को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर फैलाव आ जाता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो 0.02 मीटर वो रॉड एक्सपेंड हो जाते हैं और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक है। कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमें लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसे क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, यूनिट के स्टार्ट में ही अगर हम देखें पेज 3 पे, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेंशन है अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया, जैसे यहाँ मेटल यूज़ हुआ है, ठीक है, तो उसका जो लीनियर एक्सपेंशन है उसको अल्फा कहते हैं। तो दरअसल हमें ये अल्फा फाइंड करना है। तो इसमें इससे मैंने ये फॉर्मूला जो सा है वो लिखा है इस फॉर्म में। अल्फा इक्वल होता है डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब इसमें अल्फा जोन सा है ये तो हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो हमें फाइंड करना है। अब ये डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, एल नॉट। और जब इसको हीट किया गया है, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन इन अ मेटल रॉड, जब इसको हीट किया गया है तो ये देखें हीट करने से ये लेंथ एक्सपेंड कर गई है। अब ये जो लेंथ का एक्सपेंड करना है इसे कहते हैं चेंज इन लेंथ, जितना उसके अंदर एक्सपेंशन आया है। ठीक है, तो ये चेंज इन लेंथ आ गया। और ये एल नॉट है, एल नॉट कहते हैं ओरिजिनल लेंथ को। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ उसको एल नॉट कहते हैं। और जो बाकी की टर्म है वो है डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हैं जिनका इस क्वेश्चन में काम जोन सा है वो हम जिनके बारे में सीखेंगे। ये सारी टर्म्स के बारे में ये सारा हमारा गिवन डाटा के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये वाली जो लेंथ दी हुई है ये इनिशियल लेंथ है। तो गिवन डाटा में लिखेंगे इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। और जैसा कि अभी अभी हमने बुक से देखा है कि इनिशियल लेंथ को हम एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल लेंथ एल नॉट है, तो यहाँ पे आ गया एल नॉट इज इक्वल टू, और वो है 1 मीटर, जो कि इब्तदाई लंबाई है रॉड की, पहले वाली। ठीक है, इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई पहले वाली, और एक्सपेंड करके इतनी होगी है। तो जो चेंज इन लेंथ आता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, और उसको हम लिखेंगे डेल्टा एल के साथ। ठीक है, ये बुक पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। ठीक है, तो ये चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल, और कितना चेंज आया है 0.02 मीटर। तो ये आ गया 0.02 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है गिवन डेटा में, व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120। अब ये 20 पहले वाला टेम्परेचर है और 120 बाद वाला। ठीक है, तो जो पहले वाला टेम्परेचर है इब्तदाई टेम्परेचर वो है 20, और जो फाइनल टेम्परेचर है यानी आखिरी टेम्परेचर वो 120 है। तो इसको लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर पहले वाले को। ठीक है, ये सारा गिवन डाटा जोन से है वो हम इस तरह से मेंशन करेंगे इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, T1। ठीक है, और वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। और जबकि फाइनल टेम्परेचर यानी कि बाद वाला टेम्परेचर, जैसे इनिशियल वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी होती है पहले वाली और आखिरी वाली, इसी तरह से ये वाला पहले वाला और ये वाला बाद वाला टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है 120, तो इसको T2 कह लेंगे, और वो है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये हमारे पास सारा गिवन डाटा आ गया और हमने फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जोन सा है वो मेंशन करता हूँ मैं, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड
जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और उसको हमने अभी अभी स्टडी किया है, उसको अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये मैंने लाइन इसलिए छोड़ी है, यहाँ पे हमें ये दोनों चीज़ें थे जो हमें फॉर्मूला में चाहिए, एल नॉट डेल्टा एल, ये जो ऊपर है और ये नीचे है, ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास यहाँ से आ गई। अब ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर है। इन दोनों के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होता है उसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होता है उसमें से इनिशियल टेम्परेचर हम माइनस कर दें तो चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी हमारे पास से निकल आता है। अब T2 की वैल्यू क्या है 120, वो यहाँ पे लगाई, माइनस T1 वो क्या है 20, तो वो यहाँ पे लगाया। तो इस तरह डेल्टा टी जोन से है वो हमारे पास 120 में से 20 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 120 माइनस 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये आ गया डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास उसने जो हमें टेम्परेचर जोन सा है जिसके अंदर रह के उसने क्वेश्चन को सोल्व किया है वो केल्विन है, तो हम इसलिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिख लेंगे। अब ये इसको मैंने केल्विन के इक्वल क्यों लिखा है, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, जब हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का चेंज निकालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। और अगर हम केल्विन में निकालते हैं तो अगर हम इन्हीं डिग्रीज को केल्विन में चेंज करें तो केल्विन में चेंज करने का फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो T1 कितना है डिग्री सेल्सियस में 120, तो यहाँ पे लगाएंगे 120 प्लस 273। अब ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये डिग्री सेल्सियस और K को इक्वल कैसे लिख लिया है, ठीक है। अब 120 में हम प्लस कर देंगे 273, तो ये देखिए आ जाएगा 393 केल्विन, ठीक है। और इधर भी हम दूसरे टेम्परेचर जोन है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी जब हम केल्विन में चेंज करेंगे 20 लगाएंगे डिग्री सेल्सियस पे प्लस 273, और 273 में 20 ऐड करेंगे तो 20 प्लस 273 तो ये आ जाएगा 293, ठीक है, केल्विन। ये देखिए अब केल्विन में रहते हुए जब हम यहाँ पे लगाएंगे T2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर 393 केल्विन माइनस 293 T1, और जब इनको भी हम सेपरेट करते हैं 393 में से माइनस करते हैं 293, तो ये देखें हमारे पास 100 केल्विन आ जाता है, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो हमारे पास टेम्परेचर है अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो उसका चेंज निकालें, तो अगर केल्विन में हो उसका भी चेंज निकालें तो सेम ही आंसर आता है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, सिंस अ चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 केल्विन, यानी जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज आएगा उतना ही केल्विन में भी चेंज आएगा, इसलिए हम डिग्री सेल्सियस को इक्वल लिख सकते हैं केल्विन के, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लिया, एल नॉट भी आ गया, डेल्टा टी भी आ गया, चेंज इन टेम्परेचर भी आ गया। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास जो हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए चाहिए वो आ गई हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल होता है, अभी अभी हमने स्टडी किया। अब ये फार्मूला की डेरिवेशन अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल एक वीडियो और बना देंगे जिसमें ये सारी डेरिवेशन के ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल सा है, आसान है, इसमें भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी हम चूँकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से हमने लिया है, ये वाला फार्मूला अल्फ़ा का जो कि है डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है, ये यहाँ पे लगा लें। अब ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डेरिवेशन से समझी हो तो फिर तो ड्राइव करके आप याद रख सकते हैं। अब फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं डेल्टा एल, तो डेल्टा एल हमारे पास कितना है, चेंज इन लेंथ 0.02, तो यहाँ ऊपर पुट किया 0.02 और डिवाइड में है एल नॉट, तो एल नॉट कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पे एल नॉट की जगह 1 लगाया। अब लेंथ जो सी है वो मल्टीप्लाई हो रही है चेंज इन टेम्परेचर के साथ, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी वो कितना है 100 केल्विन, तो यहाँ पे आ गया 100 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ में ना सबके यूनिट मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.02 मीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है,
और ये देखें ये हमारे पास नीचे 100 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 100 वंस आर 100 हो जाएगा, ये मीटर मीटर से कट हो जाता है यूनिट, ठीक है। और 101 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के को तो 100 के ही आ जाएगा। और अब 0.02 को हम डिवाइड कर लेंगे 100 पे, 0.02 डिवाइडेड बाय 100, तो ये देखें अल्फा जोन से है वो हमारे पास आ गया है 0.0002, 0.0002, ठीक है। और ये देखें ये जो केल्विन है ना, ये जब ऊपर जाएगा ना तो नीचे इसकी पावर +1 है ना, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। अब बुक के लास्ट पे उसने जो आंसर लिखा है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो ये पॉइंट इधर से इधर जाएगा 2 के आगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट इधर चला गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट कितने डिजिट इधर को मूव किया आपने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो पॉइंट जब इधर से इधर जाता है 10 की पावर नेगेटिव में आती है, तो कितने डिजिट मूव किया है 1 2 3 4, तो इस साइड को मूव किया है तो नेगेटिव में 4 और साथ में ऊपर यूनिट आ गया पर केल्विन, ठीक है। तो देखें यही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आया हुआ है आंसर में 2.0, 2.0 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इनिशियल लेंथ लिखी और चेंज इन लेंथ लिखा और टेम्परेचर के अंदर चेंज फाइंड किया, T2 से T1 माइनस करके डिग्री सेल्सियस को केल्विन के इक्वल लिखा। फिर ये अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी का फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.2 न्यूमेरिकल है, कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, what will be its volume at 80 degree Celsius assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 मल्टीप्लाइड 10 रेज पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मेटल का रॉड था, ठीक है, वहाँ पे हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था कि किसी चीज़ की लेंथ में जो फैलाव आता है। यहाँ पे है वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, यानी वो चीज़ जो एक कंटेनर में है तो अब उसकी 3 डायमेंशंस आ जाएंगी, वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस होती हैं ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। तो अब सबसे पहले तो इसको समझें कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स है, चूँकि यहाँ पे पानी की बात हो रही है ना, तो वो एक लिक्विड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। पहले हमें चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, फिर जो चेंज ऑफ वॉल्यूम आएगा उसमें हम अपना ये वाला इनिशियल वॉल्यूम ऐड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, के उसका असल वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, आपने इस फॉर्मूला को माइंड में रखना है जो कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है वो असल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले ये देखें हमें क्या क्या चाहिए, बीटा, तो बीटा हमारे पास मौजूद है, वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को बीटा कहते हैं। ये देखें प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, लीनियर एक्सपेंशन था, और लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा कहते हैं, और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो उसको उसने कहा है बीटा, बीटा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये जो बीटा है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और ये वी नॉट जो है वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है जो कि 1 लीटर है, और उसके बाद जो डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग हम सारा डाटा लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ है इनिशियल वॉल्यूम, 1 लीटर ऑफ वाटर है कंटेनर के अंदर, एक बंद जो कंटेनर है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो इसको हम इनिशियल वॉल्यूम कहेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है कंटेनर का वो है 1 लीटर, ठीक है। तो अब ये जो इनिशियल वॉल्यूम है इसको हम वी नॉट, जैसे वहाँ पे था ना इनिशियल लेंथ वो एल नॉट थी, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है ना तो वी नॉट ऐसे साथ में छोटा सा ज़ीरो आ जाएगा, और ये 1 लीटर है। अब ये लीटर को ना हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में ले जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में यूज़ करना है। लीटर में भी करके हम कर सकते हैं इसको सोल्व, लेकिन फिर उसको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने इसका जो आंसर निकाला हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में निकाला हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1 लीटर होता है उसके अंदर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। अब ये आपको समझ लें कि याद रखना है, ठीक है। एक छोटी सी बात, जैसे आपको पता है कि जो 1 केजी है, ठीक है, उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है कि
जो आपके पास 1 लीटर होता है उसके अंदर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें टेम्परेचर की बात हो रही है, 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है, एक इनिशियल है, एक फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियल आपके पास है 20, तो सबसे पहले इनिशियल लिखेंगे, इनिशियल। अब जब आप इस तरह हर चीज़ को वाज़िया कर के लिखेंगे ना डाटा, तो आपको बेहतर तरीके से जो उनसे है वो मार्क्स मिलेंगे। इनिशियल टेम्परेचर को T1 कहेंगे और वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर लिखेंगे उसके बाद, फाइनल टेम्परेचर, और वो यहाँ पे जो दिया गया है वो है हमारे पास, उसको T2 कह लेंगे, और वो है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एज्यूमिंग वाटर्स कोफिशिएंट, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, उससे पहले हम ना ये चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी निकाल लेते हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा है, चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 फार्मूला से। तो T2 कितना है 80, तो यहाँ पे आ गया 80, माइनस T1 कितना है 20, तो यहाँ पे आ गया 20। तो 80 से 20 माइनस करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब यहाँ पे केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो पर सी दिया हुआ है, पर सी का मतलब पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे। वहाँ पे था ना लीनियर एक्सपेंशन, तो वो पर केल्विन में था, ठीक है, आया हुआ है, इसलिए यूनिट को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लिखना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन ही डिग्री पर डिग्री सेल्सियस में है, तो इसलिए इसका यूनिट टेम्परेचर का यही रहने देंगे। अब अगली चीज़ क्या लिखेंगे हम, जो चीज़ गिवन में है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगली चीज़ गिवन डाटा में, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और उसको हम बीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना दिया गया है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, -4। अब पर डिग्री सेल्सियस को हम इस तरह पर के लिए -1 ऐसे लगा देंगे ऊपर यूनिट, ठीक हो गया। ये सारा डाटा हमने लिख लिया, और अब फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। तो हमें फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल वॉल्यूम, और उसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V फाइंड करना है। जब ये आ जाएगा फिर उसके बाद हम जो है फाइनल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय वी नो डैट, ठीक है, यहाँ बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला आपको जुबानी आना चाहिए, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अगेन अगर आपने डेरिवेशन समझी होगी तो फिर आपको आसानी से याद रहेगा। अब डेल्टा वी निकालते हैं, सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, बीटा की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। साथ साथ यूनिट भी लिख लेते हैं ताकि आपको यूनिट्स भी समझ आते रहें कि इनके यूनिट्स क्या बन रहे हैं। वी नॉट मल्टीप्लाई वी नॉट, तो वी नॉट क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ डेल्टा टी, मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमने फाइंड किया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और वो क्या है 60, तो यहाँ पे लगाया है 60। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई 1000, 60 मल्टीप्लाई 1000, फिर ये 2.1 लिखते हैं मल्टीप्लाई 2.1, और साथ में मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पावर वाला बटन आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर होगा, उसको प्रेस करके उसके ऊपर लिखेंगे -4। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली, 60 भी लिख लिया, 1000 भी लिख लिया, 2.1 भी लिख लिया, 10 की पावर -4, सबको मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 12.6, 12.6। अब ये देखिए मैंने यूनिट सबके क्यों लिखे हैं साथ में, ठीक है। ये देखें बीटा का यूनिट लिखा पर डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम का लिखा पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेल्टा टी लिखा पर डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे माइनस डिग्री सेल्सियस है, ये प्लस डिग्री सेल्सियस है, -1 + 1 0 हो जाता है, कट हो जाता है, बाकी सिर्फ क्या रह जाता है यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये देखिए वॉल्यूम का यूनिट भी यही है। अब ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, फाइनल
वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जो हमारे पास पहले से वॉल्यूम था कंटेनर के अंदर, जितना लीटर पानी पहले से था, ठीक है, उसके अंदर हमें ऐड कर देना ये वाला जो वॉल्यूम आया है डेल्टा वी, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम यानी वी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वी कैसे आता है? जो हमारे पास टेम्परेचर के वॉल्यूम के अंदर चेंज आया हुआ है और जो पहले से वॉल्यूम है, वो दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम जो कि उसने फाइंड करने को बोला है वो आ जाएगा। अब वी नॉट हमारे पास मौजूद है, वो कितना है 1000, तो यहाँ पे लगाएंगे 1000 प्लस डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या है 12.6, तो ये आ गया 12.6। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ऐड करते हैं इन दोनों को 1000 प्लस 12.6, तो ये आ गया 1012, ठीक है, 1012.6 और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह देखें हमारे पास आंसर आ गया इसका 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने ना थर्मल एक्सपेंशन में लिक्विड पढ़ा है कि ठीक है, कि लिक्विड के अंदर क्या जोन सा है वो एक्सपेंशन आती है, ठीक है। तो लिक्विड था, चूंकि पानी की बात हो रही थी, तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। गिवन डाटा लिखा, ठीक है, तो गिवन डाटा में ये सारी जो चीज़ें थी उनको मेंशन किया, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम का। जब ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, फिर फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना था। और फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? जो इनिशियल वॉल्यूम होता है उसके अंदर जो आपका चेंज इन वॉल्यूम होता है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास दरअसल ये दो फार्मूलाज आपने छोटे छोटे से याद रखने हैं, इनकी मदद से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.3 मेडिकल है। A steel rod initially measures 2 meter at 20 degrees Celsius. If its coefficient of linear expansion is 1.2 multiplied 10 raised power minus 5 per degree Celsius, what will be its length at 100 degree Celsius? तो इस क्वेश्चन में भी लीनियर एक्सपेंशन की बात हो रही है, ठीक है, यानी लेंथ में जो तब्दीली आई है। अब देखिए इनिशियल मेजरमेंट दी हुई है, यहाँ पे सबसे पहले उसको लिखेंगे गिवन डाटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल मेजरमेंट है लेंथ की, उसको लिखेंगे इनिशियल लेंथ, और वो है हमारे पास, उसको एल नॉट कहते हैं। इनिशियल लेंथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है, वो है 2 मीटर। तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर दिया हुआ है 20 और 100, ठीक है, ये T1 है, ये T2 है। तो एक को इनिशियल टेम्परेचर कह लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर जो पहले वाला होता है, ठीक है, उसको इनिशियल टेम्परेचर कहेंगे, वो है T1 और वो हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। और फिर फाइनल टेम्परेचर को T2 कहेंगे और वो है हमारे पास कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे डाटा लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया है, तब्दीली आई है, उसको हम डेल्टा टी कहते हैं और उसका फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना दिया हुआ है 100, ये आ गया, माइनस T1 कितना है 20, तो यहाँ पे आ गया 20। 100 से 20 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, साथ में आ गया डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी जो लीनियर एक्सपेंशन है वो पर डिग्री सेल्सियस इसमें है, तो इसलिए टेम्परेचर को भी इस यूनिट में लिखेंगे। अब अगली चीज़ जो डाटा में है वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, तो उसकी वैल्यू लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो लीनियर एक्सपेंशन है उसके कोफिशिएंट को हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा आ गया और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। हमने दरअसल फाइनल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल लेंथ और उसको L से डिनोट करते हैं, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। फाइनल लेंथ में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, चेंज इन लेंथ भी आ जाती है और इनिशियल लेंथ भी आ जाती है, ठीक है। उन दोनों को कैलकुलेट करके लिखते हैं। देखिए सारा डाटा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला, ये फाइनल लेंथ का फार्मूला है। फाइनल लेंथ इक्वल होती है L नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। देखेंगे L नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है, उसके बाद 1 प्लस फार्मूला का आ गया, अल्फा भी हमारे पास है दिया हुआ, ये अल्फा आ गया,
और डेल्टा टी भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो फाइनल लेंथ है एल वो इक्वल है एल नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फाइनल लेंथ का, ठीक है। तो फाइनल लेंथ इक्वल एल नॉट की वैल्यू क्या है 2 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 2, फिर है ब्रैकेट में 1 आ गया प्लस एल्फा, तो एल्फा क्या है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा टी से। डेल्टा टी हमारे पास कितना आया है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आ गया 80। अब सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस करेंगे, ठीक है। 1 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 80 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 10 रेज पावर, यहाँ पे पावर का बटन प्रेस करके -5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया 0.00096। अब ये जो आंसर आया है इसमें हमें 1 को प्लस करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 में ऐड करेंगे 0.00096, तो ये आ जाएगा 1.00096। इन दोनों को प्लस करके ये आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1.00096 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यूँ देखिए हमारे पास जो फाइनल लेंथ है वो आ गई 2.00192, ठीक है। अब बुक के लास्ट पे उसने इसको जो आंसर में राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये देखें 9 से पहले क्या है 1, तो इस 9 की वजह से हम इसको 1 को जो सा है वो राउंड ऑफ करेंगे, तो इस 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और लेंथ का यूनिट साथ आ जाएगा मीटर, तो इस तरह 2.002 मीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने ये सारी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए ये सारा डाटा लिखना है, और डाटा लिखने के बाद ये फाइनल जो लेंथ है उसका फॉर्मूला याद रखना है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.4 न्यूमेरिकल स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे, यानी सख्त गर्मियों के दिनों में एक स्टील ब्रिज जो है वो 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड मीन उसके लेंथ के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में इसी को लिख लेते हैं, गिवन डाटा, तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे लिख लेंगे, चेंज इन लेंथ। तो चेंज का वर्ड जब भी आता है तो हम डेल्टा यूज़ करते हैं, तो चेंज इन लेंथ है तो एल वो हमारे पास इक्वल आ गया किसके, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ जो है वो ऑलवेज मीटर में होती है, इसलिए इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे, उसके लिए 100 पे डिवाइड कर लेंगे, तो यूँ चेंज इन लेंथ हमारे पास इक्वल आ जाएगी, 5 को डिवाइड करें 100 पे तो ये आ जाता है 0.05 मीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर। अब उसकी जो असल लेंथ है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ है, तो उसको लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ को हम जोन सा है वो एल नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको इनिशियल लेंथ भी कह सकते हैं, वो है 100 मीटर। यहाँ भी लेंथ का यूनिट ऑलरेडी मीटर है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज, चेंज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम चेंज को डेल्टा टी के साथ, ठीक है, टेम्परेचर के चेंज को डेल्टा टी, और ये हमें फाइंड करना है। अब ये लाइन मैंने क्यों छोड़ी है, देखिए यहाँ लेंथ की बात हो रही है ना, तो अब जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला, ये देखें आपके पास जो डेरिवेशन है उसके बिल्कुल सेकंड वाला फार्मूला, इधर से डेल्टा टी हमें चाहिए, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। डेल्टा एल भी हमारे पास आ गया हुआ है, उसके बाद एल नॉट भी हमारे पास है, और क्या नहीं है, एल्फा नहीं है। अब ये एल्फा क्या है, अगेन बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब भी लेंथ की बात हो रही है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो एल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मटेरियल यूज हुआ है क्वेश्चन में वो स्टील है, ठीक है। तो स्टील के लिए यहाँ पे देखें सब्सटेंस स्टील, स्टील के लिए जो लीनियर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू है वो स्टील के लिए 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये यहाँ से हमें ले लेनी है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो कोफिशिएंट है, अब ये वैल्यू आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कोफिशिएंट
की वैल्यू नहीं दी हुई, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ स्टील भी आप लिख सकते हैं, और वो अल्फा वो इक्वल है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हम टेम्परेचर जोन्स है ना वो उसमें डिग्री सेल्सियस में फाइंड किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो उसने यूनिट यूज़ किया है अल्फा के साथ वो पर केल्विन में ये दी हुई है, तो हम यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस में इसको लिख लेते हैं, क्योंकि उसने आंसर जोन सा है वो उसमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इसलिए लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यू जोन सी है वो पर डिग्री सेल्सियस में लिख लेंगे। तो ये सारा गिवन डाटा हमारे पास आ गया। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। वी नो डैट, मैंने आपको बताया है जोन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। वी नो डैट जो डेल्टा एल है वो इक्वल होता है एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अब पहले हम फार्मूला बना लेते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, हमें डेल्टा टी चाहिए ना, तो डेल्टा टी इसी साइड पे रहेगा, ये दोनों वैल्यूज़ अल्फ़ा और एल नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डेल्टा एल से ये दोनों वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके ये डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब आर लिख के हम डेल्टा टी को इस तरफ लिख लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो इसको इधर लिखा जा सकता है। अब इधर लिख लेंगे डेल्टा एल ओवर एल्फ़ा एल नॉट। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखें डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा एल की 0.05, ठीक है, तो ऊपर आ गया 0.05, और डिवाइड में है अल्फा, तो अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टील के लिए 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। पर डिग्री सेल्सियस लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसका भी यूनिट साथ में मीटर लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई एल नॉट है, यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू लगाएंगे, और एल नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओरिजिनल लेंथ की 100, तो यहाँ पे आ गया 100, ठीक है, और साथ में इसका भी यूनिट मीटर लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखिए ये मीटर से ना कट हो जाता है, ठीक है, तो बाकी ये माइनस सी रह जाता है ना, ये ऊपर चला जाता है, तो उससे टेम्परेचर का यूनिट बन जाएगा। अब पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वैसे का वैसे ही, नीचे इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 1.2, 100 मल्टीप्लाई 1.2, 100 को 1.2 और फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, मल्टीप्लाई 10 की पावर वाला बटन प्रेस करके तो -5, ठीक है। तो ये आपके कैलकुलेटर पे यहाँ बटन होता है एक्सपोनेंट का, ठीक है। जब 10 लिख लें फिर उसको प्रेस करके ऊपर -5, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 100 को 1.2 को मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 को, तो ये आ गया नीचे आ गया 0.0012, ठीक है। और अब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये माइनस सी जब ऊपर जाएगा ना तो ये प्लस सी हो जाता है, प्लस डिग्री सेल्सियस बन जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर जो हमें फाइंड करना था वो आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.0012, तो ये हमारे पास आ गया 41.66। आप देखें 5 से बड़े नंबर हों या 5 हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 6 से सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको राउंड ऑफ करके 6-7 कर लेंगे, और साथ में ये वाला जो यूनिट हमारे पास रह गया डिग्री सेल्सियस वो आ गया। तो यूँ हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारे पास इक्वल आ गया 41.67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम डाटा लिखना है। इस डाटा को लिख के आपने ये वाली वैल्यूज़ ज़बानी याद रखनी है स्टील के लिए जोन सा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। फिर ये फार्मूला आपने याद रखना है, मेन फार्मूला, इससे डेल्टा टी का फार्मूला निकाल के उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.5 न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम आयरन बार from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius, given that the specific heat capacity of iron is 450 joule per kg per Kelvin। अब इस क्वेश्चन में हमें हीट दरअसल फाइंड करनी है, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो कह रहे हैं वो रेज होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर ये है, फाइनल ये है, और 2 kg आयरन की बार है, लोहे की एक सलाह है। सबसे पहली चीज़ मैस लिखेंगे आयरन के, वो m के साथ उसको डिनोट करते हैं, वो है 2 kg, तो ये पहला डाटा के अंदर पहली चीज़ मैस आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है, आयरन की, वो है 450, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो C यूज़ करते हैं, स्मॉल c, ठीक है, उसके साथ इसको डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको बुक पे लेके आऊँ तो ये देखें पेज 7 के ऊपर
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखें हीट एनर्जी, जो हीट होती है उसको Q के साथ, जो मैस होता है उसको M के साथ, जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T, और स्पेसिफिक हीट जोन सी है वो स्मॉल c के साथ, ठीक है। और ये फार्मूला हमारे पास जोन सा है वो यूज़ होगा हीट को फाइंड करने के लिए। हीट यानी Q इक्वल होता है MC डेल्टा T, ठीक है। M फॉर मैस, C फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T फॉर चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको C के साथ डिनोट करेंगे स्पेसिफिक हीट के, वो है 450, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आगे यूनिट लिखा हुआ है जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये यूनिट आ गया। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर यानी T1, और वो कितना है 20, तो यहाँ पे आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर के बाद फाइनल टेम्परेचर, और वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको T2 कह लेंगे, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, जिसे डेल्टा T कहते हैं, और वो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास कितना है 100, माइनस T1 कितना है 20, तो 100 से 20 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, और इसको डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको बताया कि ये कैसे इक्वल लिख सकते हैं हम। यहाँ पे चूँकि केल्विन में हमें यूज़ करना होगा, हीट जो है वो हमें फाइंड करनी है Q, तो Q इज इक्वल टू आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सारा गिवन डाटा जो है वो हमने लिख लिया। हीट फाइंड करनी है, जो मैस है वो 2 kg है, T1 ये है, T2 ये है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारा कुछ लिख लिया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट। बड़ा ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं वो यहाँ पे लिखी। फार्मूला मैंने आपको बता दी है, Q फाइंड करने का फार्मूला है MC डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। Q इज इक्वल टू M कितना है हमारे पास 2 किलोग्राम, यहाँ पे आ गया 2 kg, ठीक है। मल्टीप्लाई C कितना है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। साथ में यूनिट भी लगा लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। और फिर है डेल्टा T, लास्ट वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी डेल्टा T, और वो हमारे पास कितना है 80 केल्विन, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने पुट कर लिया, अब इनको सोल्व करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यूँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 80, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 72,000, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 72,000। और यहाँ पे देखें ये केजी जोन्स है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। और ये जोन सा के है ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों के भी आपस में कट हो गए। ये वाला केजी इस केजी से कट हो गया, और ये वाला के इस के से कट हो गया, और बाकी सिर्फ क्या रह गया हमारे पास जूल है, ठीक है। अब जो बुक के ऊपर उसने आंसर लिखा हुआ है वो किलो जूल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो किलो जूल हम कैसे लेके आएंगे, ये देखिए ये 1000 है ना साथ में, तो इस 1000 को हम 1 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं ना इसको, ये वाला जो 1000 है, ठीक है। और 1000 को हम क्या कह सकते हैं 10 की पावर 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 10 की पावर 3 आपको पता है प्रीफिक्सेस हमने पढ़ा हुआ है, 10 की पावर 3 को के कहते हैं, और साथ में ये आ गया जूल। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये वाला सारा डाटा लिखा, हीट का फार्मूला MC डेल्टा T, सारी वैल्यूज पुट की, फार्मूलाज को चेक किया, जो चीज़ बाकी रहेगी उसको लिखा, फिर किलो जूल में आंसर लिखने के लिए इसको ब्रेक डाउन किया। तो इस तरह से हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो हीट हमने फाइंड करनी थी, वो आ गई 72 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius, और latent heat of fusion of ice equal है 3.36 मल्टीप्लाई 10 raised पर 5 जूल पर kg। तो इसमें भी हमें हीट फाइंड करनी है। यहाँ सबसे पहले मैस दिया हुआ है हमारे पास, तो मैस इज इक्वल टू M, और वो है 500 ग्राम। अब एज़ यू नो मैस का जो असल यूनिट है वो kg होता है, तो इसलिए ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 पे डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 500 को 1000 पे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ग्राम से किलोग्राम आ जाएंगे 0.5 kg, ठीक हो गया। उसके बाद आगे उसने टेम्परेचर का है 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट, इसका कोई काम नहीं है हमारे क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरी चीज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दी गई है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को शॉर्ट फॉर्म में हम LFB कह सकते हैं,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल फॉर लेटेंट, एफ फॉर फ्यूजन, और वो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू एल एफ इज इक्वल टू 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हीट है, तो हीट इज इक्वल टू हीट को क्यू ही कहते हैं और ये हमें फाइंड करना है। अब बड़ा ही सिंपल सा एक फार्मूला है, वो आपने याद रखना है। वी नो डैट कि हमारे पास जो Q है, जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हो और मैस दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हीट निकल आती है। ठीक है, तो दरअसल हमारे पास Q किसके इक्वल आ जाएगा, MLF के। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू M क्या है, मैस वो कितना है 0.5 मल्टीप्लाई LF वो हमारे पास क्या है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵। अब ये वो यूनिट्स वगैरह मैं नहीं साथ लिख रहा, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे यूनिट्स वगैरह कट होते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 3.36 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 0.5 मल्टीप्लाई 3.36 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर है यहाँ पे 5। तो इसको सोल्व किया तो आ गया 168,000। ठीक है, और जो हीट है उसका यूनिट होता है जूल, और चूंकि आंसर पे बुक पे किलो जूल में लिखा हुआ है 168, और ये 30 मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया कैसे ये 1000 बनता है, फिर 10⁻³ बनता है, और फिर उसको हम के लिख सकते हैं। तो इस तरह डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.7 न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं वो हीट कैलकुलेट करें जो कि 1 kg पानी को, 1 किलोग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपोराइज कर दे, वेपोरेट कर दे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर उसने ऑलरेडी दी हुई है। गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा में सबसे पहले मैस ऑफ वाटर उसने दिया हुआ है वो लिखा, m इज इक्वल टू 1 kg। उसके बाद टेम्परेचर का यहाँ कोई काम नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो लिखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में LV लिखते हैं, L फॉर लेटेंट हीट ऑफ और V फॉर वेपोराइजेशन। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में फ्यूजन था तो वहाँ F आया, यहाँ वेपोराइजेशन तो V आएगा छोटा सा साथ में। इज इक्वल वो जो दिया हुआ है वो लिख दिया, और चूँकि हीट कैलकुलेट करनी है तो हीट को Q से रिप्रेजेंट कर दें, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बुक पे अगर आप पेज नंबर 14 पे देखें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MLV। उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू MLV। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, मैस भी है वो है 1, वो लगाया, मल्टीप्लाई LV की वैल्यू है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, और Q इज इक्वल टू 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶, और हीट का यूनिट होता है जूल। बुक के लास्ट में आंसर में मेगा जूल में आंसर लिखा हुआ है, तो एज यू नो जो 10⁶ होती है वो हमारे पास इक्वल होती है मेगा के। ठीक है, तो इसकी जगह हम M पुट कर देंगे और साथ में ये वाला जूल आ गया। ठीक है, हीट का यूनिट जूल और 10⁶ के लिए मेगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, एक मैस और एक दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दोनों को फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया।